सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर की कला केंद्र मैदान में सर्व यादव समाज स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित यादव समाज के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों ने यादव समाज के मंच से विधानसभा चुनाव में यादव समाज को सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ में 5 सीट देने की बात कही है। दरअसल छत्तीसगढ़ आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए यादव समाज भी अपनी अहम भूमिका निभाने की बात कहते हुए यादव समाज स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व यादव समाज की 35 लाख की जनसंख्या होने की बात यादव समाज ने कही है। साथ ही यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने हमारी सभी मांगों को मान लिया है। इससे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकार दृढ़ संकल्पित है। इधर यादव समाज की सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि यह आयोजन यादव समाज के लिए ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि हजारों की संख्या में यादव समाज एकजुट होकर इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ऐतिहासिक सरगुजा संभाग के 3 लाख की आबादी का दावा करने वाले यादव समाज के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने वन अधिकार पट्टा संबंधित मामले को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही यादव समाज के भवन बनाने के लिए 50 लाख रुपए सहित यादव रेजिमेंट बनाने के लिए पत्र भी लिखने की बात कही है। वहीं इस समाज के लिए आरक्षण भी मौजूदा सरकार के द्वारा 27% दिया गया। बहरहाल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा समाज के मंच पर देखने को मिला, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यादव समाज की भी भूमिका आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में इस समाज को किस तरह से साधने की कोशिश दोनों राजनीतिक पार्टियां करेंगी। अंबिकापुर से ईशानी महंत की रिपोर्ट। आज का यह कार्यक्रम आशा से भी बहुत ज़्यादा अधिक हुआ और लोगों में बड़ी उत्साह थी, और इस उत्साह का परिणाम था कि बहुत सारी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग आए। लगभग सभी मांगे पूरे। पट्टा देने का उन्होंने कही दिया कि किसी भी कीमत पे पट्टा रुकना चाहिए। 2005 के पहले जो लोग काबिज हैं उनको दिया जाएगा। आपके सामने घोषणा की। चिलिंग प्लांट का उन्होंने घोषणा कर दी दूध डेयरी के लिए, और तीसरी घोषणा भवन के लिए भी कर दी, और टिकट का भी उन्होंने कही दिया कि भाई जो सहमति है और इसमें हमको देना चाहिए। हमारे समाज की जनसंख्या 35 से 40 लाख के बीच है पूरे प्रदेश में। इसको तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर जातिगत जनगणना होगी तो इससे ज़्यादा होगा, लेकिन ऊपर नहीं होगा। और निश्चय ही जितनी संख्या हमारी होना चाहिए उतना हमको लाभ नहीं मिल पा रहा। तो उसका मूल कारण था कि हम लोग संगठित दिख नहीं रहे। लेकिन अब आज आप लोगों ने देखा होगा स्वयं, और इसके बाद अगला महीने में कांकेर में है, बस्तर संभाग में, और तीसरा हमारा बिलासपुर में होगा, और चौथा जो हमारा रायपुर में होगा। यादव समाज का सम्मेलन था, सामाजिक सम्मेलन, और यादव समाज का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। इस देश के निर्माण में योगदान रहा है, और यादव समाज को यहाँ जो अधिकार, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया है, न केवल यादव समाज बल्कि अन्य जो जाति जो 13 दिसंबर 2005 के पहले काबिज हैं और 3 पीढ़ी से निवास कर रहे हों, उनको सबको हितग्राहियों को मिलेगा। और जहाँ तक अहिर रेजिमेंट की बात है वो हमने समर्थन किया। जाति जनगणना है वो होना चाहिए, जिसके बारे में राहुल जी और खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा। मैंने भी पत्र लिखा आरक्षण के मामले में, और यहाँ यादव समाज के भवन बनाने के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। चुनावी वर्ष है और आज समाज के सम्मेलन में भाजपा भी नजर आई, कांग्रेस भी नजर आई। यादव समाज का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर सामाजिक सम्मेलनों में सभी पार्टी के लोग आते हैं। जैसे सभी पार्टी में सभी जात के लोग रहते हैं, वैसे सभी जाति सम्मेलन में देखिए, सामाजिक कार्यक्रमों में समाज के लोग, दोनों दल के लोगों को बुलाते हैं, इसलिए लगातार ये चलता है। फिर भी यादव समाज का ये सम्मेलन ऐतिहासिक है। यदुवंशियों का जिस प्रकार से इतिहास गौरवशाली, वैभवशाली रहा है, आज उन्होंने बस सरगुजा संभाग में ये शानदार आयोजन किया।
बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। मैं समाज के सभी लोगों को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। समाज के लोगों के द्वारा जनसंख्या के आधार पर और टिकट की भी मांग की जा रही है, इस पे क्या विचार करेगी भारतीय? निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, सब समाज को साथ लेकर चलेंगे और सबको मिलकर एक अच्छा छत्तीसगढ़ बनाने का, एक खुशहाल और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सबका साथ आवश्यक है। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और सब मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी को आगे बढ़ाने का काम करें।